स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा पंच के एडवेंचर वर्सेस एकम्प्लिश्ड वेरिएंट के बारे में। आज हम दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये एक वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस होगा जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके लिए एडवेंचर वेरिएंट में पैसे लगाने में ज्यादा फायदा है, एडवेंचर के साथ में पैक लेने में ज्यादा फायदा है, या फिर एकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जाने में ज्यादा फायदा है। अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि जो आपका बजट है वो 8 से 9 लाख रुपए के आसपास है, आप मैनुअल और एएमटी वर्जन को देख रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको एडवेंचर पैक के साथ जाना चाहिए, उसमें रिदम पैक लगवाना चाहिए या फिर एकम्प्लिश्ड वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहे, जिससे कि आपका कार बाइंग प्रोसेस जो है वो बहुत ईज हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले कंपैरिजन किया था मैनुअल वेरिएंट्स का प्योर वर्सेस एडवेंचर वेरिएंट का, जिसमें कि मैंने लोगों को ये बताया था कि अगर आप प्योर वेरिएंट लेना चाहते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा और इन्वेस्ट करके एडवेंचर वेरिएंट लें तो आपके लिए क्या ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। क्या प्योर में रिदम पैक लगवाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा या फिर एडवेंचर वेरिएंट में जाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उसी तरीके का एक कंपैरिजन में आज लेके आया हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या फीचर्स जो हैं वो एडवेंचर वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फ्लोटिंग 3.5 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ORVM विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, ऑल 4 पावर विंडोज, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, एंटी ग्लेयर IRVM, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की, फुल व्हील कवर्स, बॉडी कलर्ड ORVM और ODH। ये सारे फीचर्स हैं जो हमें एडवेंचर वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि भाई एकम्प्लिश्ड वेरिएंट में हमें क्या क्या मिल रहा है। ये सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप शोरूम वगैरह विजिट कर चुके हैं या फिर ब्रोशर वगैरह को ब्राउज कर चुके हैं, ताकि चीजों को रिलेट कर पाए, इसलिए मैं ये सारे के सारे फीचर्स एक बार आपके लिए रिकैप कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं एकम्प्लिश्ड वेरिएंट की तरफ और देख लेते हैं कि भैया मैनुअल या फिर एएमटी में हमें क्या क्या फीचर्स जो है वो मिलते हैं। तो इसमें हमें सारे फीचर्स जो है एडवेंचर और प्योर के मिल जाते हैं। उसके अलावा जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो हैं फ्लोटिंग 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट बाय हरमन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, फ्रंट फॉग लैम्प मिल जाते हैं, R15 हाइपर स्टाइल व्हील मिल जाते हैं, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, 1 टच डाउन डोर विंडो मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है और ट्रैक्शन प्रो मिल जाता है, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया है टाटा पंच में एएमटी वेरिएंट में सिर्फ। अब दोस्तों, अगर आप चाहे मैनुअल ले रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो एक नजर डाल लेते हैं इन दोनों के प्राइसेस पे कि अगर आप मैनुअल ले रहे हैं तो आपको जो है एडवेंचर वेरिएंट कितने का पड़ रहा है और एकम्प्लिश्ड वेरिएंट कितने का पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैनुअल वेरिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो एडवेंचर वेरिएंट जो आपको ऑन रोड पड़ रहा है, ये मैंने गुड़गांव रजिस्ट्रेशन के प्राइसेस निकाले हैं, तो वहां पर जो एडवेंचर वेरिएंट है वो पड़ रहा है आपको 7,54,000 रुपए का ऑन रोड। उसके बाद में अगर हम एकम्प्लिश्ड वेरिएंट देखें तो एकम्प्लिश्ड वेरिएंट आपको पड़ रहा है 8,53,000 रुपए का। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 लाख रुपए निकल के आता है। अगर इसी तरीके से हम एएमटी वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पंच एडवेंचर एएमटी वेरिएंट पड़ रहा है 8,20,000 रुपए का, और उसके साथ साथ अगर आप एकम्प्लिश्ड वेरिएंट को देखें तो वो आपको पड़ रहा है 9,19,000 रुपए का। अब प्राइसेस को देखने के बाद में ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि जो डिफरेंस रेशियो है वो 1 लाख रुपए का है। यानी कि आप चाहे ऑटोमेटिक लो या फिर आप मैनुअल लो, अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो जो डिफरेंस है वो 1 लाख रुपए का आपका निकल के आता है दोनों वेरिएंट्स में। तो इससे जो है वो कंपेरिजन करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैनुअल के लिए जो है वो अलग एस्थेटिक्स हैं और ऑटोमेटिक के लिए जो है वो अलग एस्थेटिक्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एडवेंचर वेरिएंट ले रहे हैं, मेन मुद्दे की बात, और आप अगर उसमें रिदम पैक लगवाते हैं तो क्या आपके लिए बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिदम पैक में एडवेंचर वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है 7 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाय हारमन, 2 ट्विटर आपके ऐड हो जाते हैं 4 स्पीकर के साथ में, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है। जो फीचर्स आपके बच जाते हैं एकम्प्लिश्ड वेरिएंट के, जो कि अभी इसमें नहीं मिले हैं, वो आपके आ जाएंगे LED टेल लैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प, R15 हाइपर स्टाइल व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट, 1 टच डाउन डोर विंडो, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट और ट्रैक्शन प्रो कंट्रोल। अब रिदम पैक की जो है हम प्राइसिंग देख लेते हैं। रिदम पैक की जो प्राइसिंग है पंच के एडवेंचर के साथ में, वो आपकी मैनुअल वेरिएंट में पड़ती है 7,92,000 रुपए, यानी कि मोटा मोटा अगर आप कहोगे तो 40,000 रुपए का जो है वो इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो पंच एडवेंचर रिदम आपको पड़ता है 8,58,000 रुपए, जो कि 8,20 से अगेन मैं कहूंगा 40,000 रुपए का इंक्रीमेंट है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो 7,92,000 रुपए और 8,53,000 रुपए में जो डिफरेंस निकल के आता है वो 60,000 रुपए का निकल के आता है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि 60,000 रुपए आपके डिफरेंस जो है वो आ रहा है, तो क्या आपको फिर भी एकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर आप एडवेंचर वेरिएंट के साथ में रिदम पैक को लगवा के ज्यादा बेहतर फायदे की डील आपके लिए हो सकती है। अगर मैं उन फीचर्स की बात करूं जो 60,000 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो फीचर्स जेन्युइनली जब मैं इवेल्युएट करता हूं तो 60,000 रुपए के वर्थ हैं और इवन
मोर देन दैट है। इससे पहले जब मैंने वीडियो की थी और जब मैंने ये बताया था कि प्योर से जब हम एडवेंचर वेरिएंट पे जाते हैं, अगर हम रिदम पैक वगैरह लगवा लेते हैं तो उसके बाद में जो फीचर्स हैं वो उनकी वैल्यूएशन वगैरह इतनी नहीं बैठती है। लेकिन आज जब मैं उस चीज को देख रहा हूँ तो जो फीचर्स हमें 60,000 रुपए में मिल रहे हैं, जैसे कि एलईडी टेल लैंप, फ्रंट फॉग लैंप, अगर फ्रंट फॉग लैंप को वैसे भी अगर आफ्टर मार्केट वगैरह कहीं से भी इंस्टॉल करवाते हैं तो 5 से 10,000 रुपए के अच्छी क्वालिटी के, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे रिलायबल, जिसको कह सकते हैं ब्रांडेड क्वालिटी के फॉग लैंप कम से कम 5 से 8,000 रुपए के आते हैं। हाइपर स्टाइल व्हील से आपके व्हील्स को एक अलॉय व्हील लुक मिल जाता है। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी जो है वो आप बाहर से करवा ही नहीं सकते हो, और बाहर से करवाना एडवाइजेबल भी नहीं है क्योंकि उससे आपकी वारंटी हैम्पर होने का डर रहता है। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप कहीं ना कहीं आपके लिए एक फीचर्स अच्छी प्रोवाइड करता है। वन टच डाउन ड्राइवर विंडो आपको बहुत हेल्प करता है जब आपको क्विकली आपकी विंडो एक्सेस वगैरह करनी हो। क्रूज कंट्रोल एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि अगेन कम से कम मतलब अच्छा खासा अगर इसका वैल्यूएशन करें तो वो 15 से 20,000 रुपए 25,000 रुपए आराम से बैठेगा। ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ट्रैक्शन प्रो जो कि आपको EMT में मिल रहा है ये एक काफी अच्छा फीचर है। आपकी गाड़ी अगर कहीं पे स्टक हो जाती है तो गाड़ी में फीचर दिया गया है कि आप ब्रेक के साथ साथ धीरे धीरे रेस को देकर वहां से गाड़ी आराम से आपकी निकल सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एडवेंचर वेरिएंट के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जाना, कुछ अपना बजट को एक्सटेंड करके, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि एडवेंचर वेरिएंट में अगर आप कस्टम रिदम पैक लगवा लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होगा या फिर अकम्प्लिश्ड में जाना, तो दोस्तों यहाँ पर 60,000 रुपए को मत देखना। अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जाना आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होगा क्योंकि मात्र 60,000 रुपए में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि काफी अच्छे वैल्यूएशन में आते हैं। इसके अलावा बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकता है कि ये फीचर्स आपके लिए इतने रेलेवेंट या फिर इतने वैल्यूएबल ना हो। However, being an automobile expert, I would totally recommend going for accomplished variant if you are thinking or planning of going from adventure to accomplished and are confused between कि आप जो है उसमें कस्टम पैक के साथ जाएं। I hope I would have been able to clarify your confusion दोस्तों। अगर आप इसके अलावा किसी और वेरिएंट का कंपैरिजन चाहते हैं, मैं वैसे इसके बाद में क्रिएटिव और accomplished वेरिएंट का भी डिफरेंस और कंपैरिजन लेके आऊंगा कि किसमें आपके लिए जाना जो है वो ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आप किसी और पर्टिकुलर कार के किसी दो वेरिएंट्स का कंपैरिजन चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि उसका वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस किया जाए जैसे कि मैंने अभी किया, आप बेशक जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।